अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ऑनलाइन ट्रेडिंग के लाइव सेशन के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर। सुबह एनालिसिस दिया अल्हम्दुलिल्लाह, परफेक्ट गया। उससे पहले भी हमारे जितने भी एनालिसिस हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छे जा रहे हैं। और जो दोस्त हमारे एनालिसिस देखते हैं उन्हें पता है कि कब कहाँ कैसे ट्रेड करनी है। अभी मार्केट की कुछ चोरियां हैं जो पकड़ने के लिए मैं काफी दिनों से ट्राई कर रहा हूँ। सेलर का बहुत बड़ा नंबर मार्केट में एंटर हुआ पड़ा है। और कहाँ कहाँ सेल हुआ, कहाँ कहाँ से वो निकला, कब कब बायर एंटर हुआ, वो हम अब तलाश कर रहे हैं। खैर वो तो हो गए सबका एनालिसिस। आज के एनालिसिस में हम जो बात करेंगे वो ये है कि सुबह मैंने जो एनालिसिस दिया था, आप में से कितने मेंबर ने आज का एनालिसिस देखा है? पहले मुझे बताएं, फिर मैं उस हिसाब से बात करूं। टीम में कितने लोगों ने एनालिसिस देखा? शयान, शयान आपने अस्सलाम देखा? वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। हाफिज अबू रहना साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अभी तब तक वॉच नहीं किया। अभी मैंने स्टार्टिंग ही किया था, आपका लिंक अगेन आ गया है। तो अभी फिर आपको सुनते हैं, फिर जो आपने लिंक दी है उनको सुनते हैं फिर। नहीं, बात यह है ना, एनालिसिस इसलिए देखा करो कि इससे आपके स्किल बेहतर होंगे। जी जी सर, बिल्कुल। बस मसरूफ थे, अभी आके बैठा ही हूँ मैं। अच्छा अच्छा, चले कोई बात नहीं। और काम हाँ कैसा जी। जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा जा रहा है सर। चले ठीक हो गया। अच्छा, शयान, शयान इंडिया से शयान है। शयान आप माशाल्लाह। करो, मैं कौन करूं? जी सर। कैसे है वो आपका? वो सुखंता दा किधर गया? सुखंता, गायब हो गया सुखंता। मानिक चंद्रा साहब, सुने, वो भी नहीं आ रहा। जी सर, वो सुगंधा साहब कह रहे हैं मैं पर्सनल काम से आउट ऑफ स्टेशन हूँ। अच्छा 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 अच्छा, चले कोई बात, बंदा अच्छा है यार। बंदा ईमानदार है जो सबसे बड़ी बात है बस। चले बिल्कुल ठीक। बिल्कुल सर। अच्छा, अभी और कौन है क्लास में? बिशारत, हाफिज और शयान। बाकी वो मियाँ वाली वाले भी दोनों, सैयद बादशाह नहीं आए। और मोहम्मद अली अमान साहब आज ग्रुप से ही लिफ्ट कर गए, अल्लाह जाने क्या हुआ। मुझे वो बड़े अजीज हैं, मोहम्मद अली अमान साहब। खैर चलें। अच्छा, बात करते हैं। आप अभी आपने जरा गौर से तवज्जो से देखना है हमारा एनालिसिस। अर्ली मॉर्निंग में जब हमने मॉर्निंग एनालिसिस दिया, उसमें सबसे पहली जो इंफॉर्मेशन थी वो गैप था। बिशारत, गैप क्या होता है? गैप एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ठीक है? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। और गैप को हमने सेम लाइक एक्सेस लेना है। एक्सेस की तरह हमारे लिए काम करेगा गैप। तो गैप को आज फिल होना है। कब हो ये देखेंगे हम। लेकिन जब मार्केट चली सुबह, ये दो लाइनें ये मैंने मेंशन की थी कि प्रीवियस वीक में 2 दिन मार्केट यहां पर स्टे करती रही। स्टे किया हमारा HVN और POC इस एरिया में है, जो कि ऑलमोस्ट पहली बार इससे नहीं टूटा। जब ये नहीं टूटा तो मैंने कहा था कि यहां रिजेक्शन हुई है और मार्केट टू मच टाइम स्पेंड करेगी। तो मैं एग्जॉशन की ट्रेड लूंगा, किस साइड पे? सेल साइड पे। और टारगेट रखूंगा POC का, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह 100% वैसा ही हुआ जो हमने चाहा। आपको लगा POC क्लियर हो गया, टेस्ट हुआ, और मैंने कहा था POC पे हमें बाई मिल सकता है। आइडियल बाई के लिए मैंने ये वाला जोन दिया हुआ है, और गैप आल्सो। लेकिन POC ने ही मार्केट को उठा दिया, माशाल्लाह बहुत अच्छी बाई गई है। अब जब ये मार्केट ऊपर से आ रही थी, और जब आ रही थी तो मैंने कहा था कुछ गड़बड़ है, मार्केट ज्यादा लंबी नहीं आएगी, ये वापस जाएगी। अब ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या है। अब मैं ये डेली की प्रोफाइल से निकलकर M5 की प्रोफाइल पे खुद को कन्वर्ट कर रहा हूं, ये देखिए।
अब हमने वो चोरी मार्केट की पकड़नी है जिसमें हमें पता चले कि क्यों मार्केट तो डाउन भी आई एज एक्सपेक्टेड। जो हम चाह रहे थे, जो हम चाह रहे थे, मार्केट ने बिल्कुल वैसा किया। इस एरिया में पीपीओसी से गई और गिर गई, गिरी भी उतनी जितनी हम चाह रहे थे। लेकिन इस प्रोफाइल में क्या इंफॉर्मेशन है, एनीवन कोई बता सकता है? व्हाट हैपन ऑन दिस सेशन? इस सेशन में क्या जी हुआ? जी सर, कह सकते हैं कि प्रॉफिट टेकिंग हुई है या एग्जॉर्शन हुआ है। ठीक है, मान लेता हूं। अच्छा, और क्या इंफॉर्मेशन है? प्रॉफिट टेकिंग होनी थी, वो तो हुई है। वो तो हम कह ठीक रहे थे है। ये सेल आएगा, प्रॉफिट टेक करेगा। अच्छा जी। लेकिन आफ्टर क्लोजिंग, हम्म। जब ये सेशन क्लोज हुआ, उस वक्त क्या ठीक है। इंफॉर्मेशन ऐसी है कि भाई ये सेल आ रहा है लेकिन ये ज्यादा स्ट्रांग सेल नहीं है? ऐसी क्या इंफॉर्मेशन थी इस प्रोफाइल में कि भाई यहां तक तो सेल आ गया, डे के पीओसी पे भी आ गया, ठीक है, डे के पीओसी पे आया है, अब मुझे बाई कर रहा है यहां से। तो मैं इस प्रोफाइल में क्या इंफॉर्मेशन बाई की ढूंढ रहा हूं? प्राइस वैल्यू डाइवर्जन है सर, आई प्राइस थिंक। वैल्यू डाइवर्जन, ठीक है, 100%। हेलो। एक इंफॉर्मेशन है, गुड। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है? प्राइस वैल्यू डाइवर्जन 100% है, ठीक है, ओके। हम्म। ये तो मुझे आईबी भी था सर यहाँ पे। आईबी, ठीक है, आईबी अगले प्रोफाइल का यही है, ठीक है, मान लिया। और डेली का आईबी भी, तो आईबी भी बन रहा है सर। अच्छा, चले, मैं आपको बताता हूँ पहली बात। बताएं। जब बताएं। मार्केट ऊपर से डाउन आ रही थी, ठीक है, मैंने बताया था वैल्यू साथ नहीं आ रही थी। वैल्यू अगर नहीं आ रहा, पीओसी नहीं आ रहा, इसका मतलब ये है कि ये ट्रैप है। अब ये जो मूव थी, ये ट्रैप मूव थी। ट्रैप मूव का हमें कैसे पता चलता है? ट्रैप मूव कैसे नहीं पता चलता कि वैल्यू नहीं आ रही और पीओसी भी नहीं आ रहा? तीसरी चीज क्या है? ये वॉल्यूम लो है, सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन, वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन, कि लो वॉल्यूम जो था, लो वॉल्यूम की मूव जो होती है, ये ट्रैप होता है। क्यों होता है? स्मार्ट मनी मार्केट को कहीं से किसी भी तरफ मूव करा सकती है, हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते। वो बड़े बैंक हैं, हैजिंग फंड्स हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हमें ये पता है कि इस मूव में वॉल्यूम नहीं है, ये ज्यादा देर तक आने वाली नहीं है। सेम ये पैटर्न अपने माइंड में 100% फीड कर लो, उल्टा भी सीधा भी। अब इसकी एक एग्जांपल देने लगूं आपको, गौर करना। मैं आपको ले गया मंथ में, ये देखो, मंथली के प्रोफाइल में मैं सिर्फ आपको सिर्फ ट्रायल कराने लाया हूं, कुछ भी नहीं है। अब ये देखें, वैल्यू ऊपर है, प्राइस नीचे है, वापस कितनी गई? ये मंथली के प्रोफाइल में आधी से ज्यादा वापस हो गई है ना हाफिज साहब? या यहां से, इससे नीचे जितनी भी मूव है वो ट्रैप मूव थी, वापस हुई, वैल्यू जी हमारी सर ऊपर, ठीक है। एक इससे एक और इंफॉर्मेशन भी देता हूं आपको, मैं इसलिए दे रहा हूं कि आप लोगों को ये पैटर्न भूलना नहीं चाहिए। जिस दिन भूल गए, मार्केट आपको, यकीन करो, ऐसे मारेगी जैसे, अब क्या बताऊं आपको। अच्छा, अब देखो एक चीज और, ये वीकली प्रोफाइल है, वैल्यू कहाँ है? यस। नीचे वॉल्यूम है? वॉल्यूम नहीं है सर। नहीं है। मैं कह रहा था डाइवर्जन है, इसलिए वापस जाना है। एक इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन है। अगले वीक में कुछ और। अच्छा, यहां पर देखो, छोड़ो, पहले इसको देखो, वैल्यू हायर, प्राइस लोअर, वापस गई है कि नहीं गई? यस सर, पूरा 100% गई है। गई है ना? अच्छा, इस यस। प्रोफाइल में बन गई डाइवर्जन, ठीक है। इस वीक में भी बनी थी डाइवर्जन, ये पहले यहां डाइवर्जन थी, प्राइस यहां थी, फिर वैल्यू डाउन आई, डाइवर्जन बनी, और ये लास्ट डाइवर्जन थी इस वीक की, ये वाली। और डाइवर्जन 80%, 90% कवर, बल्कि 90, 100% हो गई है। यस सर। देखो, 80% तो हो गई थी पिछले वीक की क्लोजिंग तक, और आज के यस। एक दिन ने, अभी दिन पूरा नहीं है, 100% डाइवर्जन को बराबर करके रख दिया, ठीक है। तो यस सर। ये चीजें काम करती हैं। अब मैं ये चाहता हूं कि मार्केट एक पुल बैक दे, गैप टेस्ट करे, फिर आप चली जाए, ये डाइवर्जन जो है ये भी क्लियर हो जाए।
उसके बाद जब यहां पहुंचे तो फिर मैं सोचूं कि मुझे सेल करना है या बाई करना है, मेरी सारी तवज्जो यहां हो जाएगी। यहां से सेल हुआ तो 10 दिन का या 5 दिन का, बाई हुआ तो फिर भी 5 दिन का। अच्छा, ये तो थी एक इंफॉर्मेशन। अभी ये पैटर्न हमने भूलना नहीं। मैं दोबारा आ गया हूं M5 में। M5 में जब मैं आया तो ये सारी इंफॉर्मेशन अब दोबारा रिपीट हो रही हैं। ये लाइनें भूल जाओ क्या हैं। ये लाइनें हमने लगाई थी डे में, ठीक है। डे, ये देखो, डे में ये मेरी पीओसी की किधर गया, डे में ये वाली लाइन, ये मेरी पीओसी की है। 100% पीओसी टेस्ट हुआ और 100% ही वापस चला गया। ये करंट प्रोफाइल का मार्क किया था सर आपने डेली का? नहीं नहीं, ये उस वक्त पीओसी नीचे था। ये असल में मैंने अच्छा। मार्क किया था, पीछे कोई एरिया था ऐसा गालिबन। अब मैं, मुझे बड़े टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा, एक मिनट। बड़े टाइम फ्रेम से देखना शुरू करता हूँ क्या है, मैं बताता हूँ आपको। इसमें 3 मंथ में प्राइस वैल्यू डाइवर्जन नजर आ गई आपको, यस सर। और वापस भी हो रही है, मजीद भी जाएगी। ठीक है, इसको देखो तो मार्केट स्ट्रांग बाई में है। अच्छा एक मिनट, मैं ढूंढता हूँ मैंने क्यों लगाया था, क्योंकि वो एनालिसिस में ये मेरे पास पहले से लगे हुए नहीं थे। ये मैंने एनालिसिस में ही लगाए हैं। अच्छा, ये मैंने लगाया था HVN की बेस पे, ठीक है। ये मेरा HVN। अब वीकली में आ गया हूँ, मैं देखना चाहता हूँ मैंने क्यों लगाया। हाँ, वीकली में यहां पर मेरा कुछ ऐसा एटीट्यूड है जिस वजह से लगाया। अब मैं आ गया हूँ डेली में। डेली में मैं देखता हूँ यहाँ क्या था, कुछ था। चलें कोई नहीं, एनालिसिस में देख लूंगा सर। नहीं, मैंने वहाँ वो एनालिसिस देखेंगे, हाँ। ये मैंने लगाया था, ये HVN भी है, ठीक है, सिंगल प्रिंट भी है। ये देखें, यहाँ पे HVN है, यहाँ पे सिंगल प्रिंट है, ठीक है। ये सिंगल प्रिंट ठीक जोन है है। सर। अच्छा, इस वजह से लगाया था। अच्छा, दूसरा, ये जो जोन थे ये वाले, ये गैप है, ये गैप है यस सर। हमारा। ये फ्राइडे का हाई और ये आज का लो, बीच में ये गैप है। ये दो लाइनें गैप की मेंशन की गई थी। अच्छा चले, ठीक अब है सर। आप काफी सारा पहुंच जाए। तो ऊपर ये मेरा ये दो पीओसी, दो HVN यहाँ पड़े हैं। ये वाला जोन मेरा इसलिए था। तो HVN से टकरा के पीओसी पे आया, पीओसी से वापस चला गया। अब वहां मार्केट फिर टू मच टाइम दे रही है, एक और एग्जॉशन आएगा। अब वो न्यूयॉर्क वाले क्या करते हैं, देखते हैं। लंदन वाले तो बहुत ही अग्रेसिव थे, ओपन होते ही घोड़े पे चढ़ गए और दे मार मार्केट को ऊपर 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 ऊपर। ये लंदन लंदन वालों ने मार्केट को उठाया है, ठीक है ना। लंदन वालों ने मार्केट उठाई है, और उठाने की वजह क्या थी कि M5 में हमारे पास रीजन है, लॉजिक है, कि जिसकी वजह से मार्केट बाई गई है, ठीक है। पीओसी, HVN और पिछली प्राइस वैल्यू डाइवर्जन, उसके बाद हमारी ओपनिंग, IB और फेल ऑप्शन, सारे एक साथ। और उसके बाद मार्केट गई वापस, ठीक है। ये मैंने कहा था हाई पुअर है, ये टूटेगा, तोड़ने आएंगे। आज की जितने भी एनालिसिस हैं देख लें, जो बातें की हैं वैसी ही हुई हैं। खैर, हमारा सेशन 1 4 घंटे, सेशन 2 4 घंटे, सेशन 3 4 घंटे, लगभग 12 घंटे हो गए। अब सेशन 4 नॉन ट्रेंडे, ठीक है, नॉन ट्रेंडे है। अब इसमें अगर डाइवर्जन अपसाइड पे आई तो सेल करेंगे, और अगर इसने फिर ऐसी डाइवर्जन बनाई तो वो प्रॉफिट टेकिंग होगी। फिर देखते हैं क्या करता है। तो अभी की घड़ी ना बाई है ना सेल है, अभी की घड़ी टू मच टाइम है, टू मच टाइम। अब टू मच टाइम के बाद अगर कोई ऊपर से रिजेक्शन मिलती है तो हम वापस आएंगे। आज का डे, 2 सेशन अप, ये पहला सेशन अप, दूसरा डाउन, तीसरा अप, चौथा नॉन ट्रेंड है, पांचवा डाउन आएगा। पांचवे के चांस हैं डाउन आने के। अब देखते हैं ये क्या होता है। अब इन चीजों को हमने देख रहे TPOs में, हमारे पास लेवल आ गए, ये लेवल आ गया। अब हम आगे TPOs में। TPOs में क्या हो रहा है, एक एक TPO को रीड करना है। अच्छा, ये जो TPO है ना,
ये सेलर के निकलने का है, जो मैं आज सुबह से ढूंढ रहा था कि सेलर कब निकलेगा। वो जो बड़ा नंबर आया, ये सेलर निकला है। ये जो गैप लगा है ना, गैप यस सर। गैप लगा, ये सेलर के निकलने की वजह से लगा है, ये याद रखो। अच्छा यहां देखो, यहां से बायर निकला है, चोरी पकड़नी है। ये हमारे पीपीओसीज हैं। अब अगर यस, लगातार एक पीपीओसी, दो पीपीओसी, तीन पीपीओसी, चार पीपीओसी लगे, तो हम बाई करेंगे, सेल करेंगे? सेल करेंगे सर। Right. सेल करेंगे। तो ये सेल आया। चलो आगे चलते हैं। अब ये देखो, ये भी हमारा पीपीओसी है, ये भी हमारा पीपीओसी है, और ये नीचे पीओसी है ऑलरेडी डे का। मार्केट ने डायरेक्शन चेंज कर दी, ठीक है। अब चेंज कर दी है। अब ऊपर देखो, ये लास्ट चार टीपीओज हैं। ये कोई, ये ब्रैकेट हो गया हमारा, ये हमारा ब्रैकेट ब्रैकेट है। बन दो, गया। एक, दो, तीन, तीसरा घंटा है। मार्केट यहां से ना ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही है। अब चांस क्या है, उम्मीद क्या है? एग्जॉशन हो जाए। उम्मीद ये कि डाउन आ जाए, लेकिन देखते हैं क्या करिए। अभी तो मार्केट साइडवेज हो रही है। तो साइडवेज कंडीशन में हम क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। यहाँ ना बाई है ना सेल है, मैं क्या करूं? वेट। मार्केट मार्केट की डायरेक्शन नहीं है। अब ये यस क्या हो सर। रहा है? कैंडल में देखो हाफिज साहब, तीस जी जी मिनट सर। की 30 मिनट की हर कैंडल को देखो। एक बाई में है, एक सेल में है, एक बाई में है, एक सेल में है। और इसका यस। वॉल्यूम कैसा आ रहा है, इसको देखने के लिए अभी हम 30 मिनट की कैंडल पे आ रहे हैं। कोई सवाल हो तो करें, आपके सवाल आ जाते हैं ऑफलाइन, वो मेरे लिए थोड़ी सी डिफिकल्टीज ऑफलाइन में मुझे यार प्रॉब्लम होती है। मतलब प्रॉब्लम से मुराद कि मैं कॉन्टेक्स्ट नहीं देख रहा होता। अब देखो, एक, दो बाई, फिर सेल, फिर बाई, फिर सेल, फिर सेल। यहां पे देखो, बिलो द एवरेज वॉल्यूम है, रिजेक्शन है, टू मच टाइम है। अगर ये ऊपर से गिर गई तो कहां तक आएगी? पीओसी तक POC आएगी। तक हैं? POC पीओसी। तक आएगी। पीओसी तक आएगी, बल्कि पीओसी तक भी आएगी, हो सकता है इससे नीचे आईबी तक भी आ जाए। ये आपको अब ये अपॉर्चुनिटी मिलनी है। लंदन के ओपन में 4:13 हो गए हैं। 5, 5:30 यानी 1-1.5 घंटे बाद आपको इसके रिजल्ट मिल। अच्छा चलो, नहीं भी होते, न्यूयॉर्क वाले एक डीपीयू माइनस डेवलपमेंट करेंगे, सेल साइड पे करेंगे तो अप चले जाएंगे, उसके बाद अप साइड करेंगे तो सेल आ जाएंगे। क्यों, ये क्यों ऐसा हो Okay. रहा है? ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि पीछे हमारे पास, देखिए आपस साहब, यहाँ पे क्या है, पीछे देखिए। पीछे ये जो जोन है ना, ये इसने हमें रोका हुआ है। ये क्लियर होगा देन कोई पता चलेगा कि आगे क्या हो रहा है। आपके पास ठीक हो। मार्केट बैलेंस भी लगा हुआ है, उस पर देख लें। जमशेद खान साहब आए हैं, उनके पास ऑर्डर फ्लो है। आज नहीं जमशेद वो खान नहीं। आप गिला कर रहे थे, आप ऑर्डर फ्लो नहीं देखते। मैंने, अच्छा ये देखो, अब देखो ऑर्डर फ्लो दिखा देता हूं। मार्केट अप जा रही है, डेल्टा नेगेटिव हो रहा है। हाफिज साहब, जी सर, देख रहा हूँ मैं। मार्केट अप जा रही है, डेल्टा नेगेटिव हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? सेलिंग। यस सर। अच्छा अब ऊपर एक चीज बताऊं आपको, ये जो लाइन है, ये लाइन किसकी है? आपको तो पता होना चाहिए। ये कौन सी वाली सर? लाइन, एक मिनट में कलर चेंज करता हूं मेरा। ये वाली लाइन गो के एक रिजेक्शन है, डेल्टा डाइवर्जन है। ये डेल्टा की डाइवर्जन भी है। कैंडल ने हाई बनाया, डेल्टा नेगेटिव, तो यहां पर सीरीज सेलिंग हो रही है। अब ये जो ऊपर ये लाइन है ना, ये अनफिनिश्ड ऑप्शन की है। यस सर। अनफिनिश्ड ऑप्शन यानी ऑप्शन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं है। यहां पर कोई बड़ी टेल बन जाए तो आप क्या करोगे? बिशारत, एक बड़ी टेल बने तो क्या सेल करोगे? सेल करेंगे, हम सेल करेंगे सर। आप उस टेल को क्या कहोगे? सेल को कंप्लीट ऑप्शन। हैं? ऑक्शन फेल कहेंगे। नहीं, ऑप्शन फेल कंप्लीट नहीं हो फेल जाएगा सर फिर? ऑप्शन फेल तो आईपी के बाद होता है। अब तो आप अच्छा नौ अच्छा टीपीओ सफर कर चुका, अब ऑप्शन कंप्लीट का हो। अनफिनिश्ड ऑप्शन के मुकाबले में फिनिश्ड ऑप्शन आए, बड़ी यस टेल सर। बने, ठीक है। ओके। मैं भी आपका टेस्ट लेता हूँ, सफर करो, ऐसे बात नहीं आते आप।
यहाँ कोई टेल है नहीं है? अभी आपका टेस्ट लेने लगा हूं। रेडी हो? यस सर, रेडी हैं। अच्छा, एक मिनट एक मिनट। हाफिज साहब, शयान जी जी किधर गया सर। है? शयान बिल्कुल खामोश है। शयान, यार मेरी जी क्लास, सर। मेरी क्लास में साइलेंट ना हुआ करो। कुछ ना हो तो पीछे से बर्तन गिरा दिया करो, पता चले कि बंदा बैठा है। सर मैं ऑफिस में हूँ ना, इसलिए माइक ऑफ रखा था। ओहो, सॉरी सॉरी। अच्छा अच्छा, आपका ऑफिस वर्क भी है, कोई बात नहीं। जी जी। मैं समझ, अब मेरी आवाज आ रही थी। जी मैं हेडफोन में हूँ ना, तो आ रही है। अच्छा सही से। ये बताओ, अच्छा ठीक है, ये शयान ये बताओ, व्हाट व्हाट हैपन इन देयर? यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे क्या क्या हुआ है? ये क्या है? ये सी, सिंगल प्रिंट। ये वाला क्या है? सिंगल प्रिंट है, फ्लैश। टेल, मतलब इसको टेल ही कह सकते हो, कॉन्सेप्ट टेल का ही है। लेकिन ये पीछे किसी वैल्यू एरिया हाई पे टेस्टिंग लेके एक रिजेक्शन लिए स्ट्रॉन्ग, इसके वॉल्यूम ज्यादा है। ये देखो, टेल में वॉल्यूम बिल्कुल लीन होता है, लीन लीन। मैं अभी दिखाता हूँ लीन किसे कहते हैं। जैसा कि आ, बशारत, ये ए का टीपीयू है, यस सर। ठीक है, ए का टीपीयू है। यस सर। ये आपने भी पढ़ा नहीं है, लेकिन ए के टीपीयू के सामने वॉल्यूम है नहीं है। नहीं है? इसको आप टेल कह सकते हो। लेकिन चूंकि ये ड्राइव का कोई कॉन्सेप्ट में आ रहा है, अभी इस तरह की, मतलब वॉल्यूम भी ना हो, एक जबरदस्त किस्म की एक्टिविटी हुई हो, जबरदस्त किस्म की, बहुत ही एग्रेसिवली। अच्छा दूसरा, अभी कोई टेल और ढूंढता हूँ। हाँ, अब ये टेल है किसी हद तक, 100% ये तो नहीं है। ये यू का टीपीयू जो गया है इस पे, ये टेल यार इस वॉल्यूम नहीं आया। वॉल्यूम नहीं आना, एक मिनट, आगे चलते हैं। अच्छा, एक सेकंड। हाफिज साहब कैसे हैं आप? जी सर, ये अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। ये लास्ट तीन वैल्यू क्या कह रही हैं? ये बताओ मुझे, ये लास्ट, ये दो वैल्यू आपस में इनका क्या रिलेशन है? इन दो वैल्यू का क्या रिलेशन बन रहा है? अनचेंज है। अनचेंज वैल्यू। देखें, ये वैल्यू के अंदर वैल्यू है। अब वैल्यू के अंदर वैल्यू हो तो आपने कौन सी ट्रेड करनी होती है? बैलेंस रूल में रिस्पॉन्स की ट्रेड करनी है। और रिस्पॉन्स में कोई टेल भी हो तो आपने नहीं छोड़ना, ठीक है? ठीक होगा सर। रिस्पॉन्स की ट्रेड कैसे होती है? बैलेंस डेज में होती है। रिलेशनशिप को यस। पहले समझोगे, फिर चलें आगे चलते हैं। ये भी एक टेल मुझे लग रही है, सो इतनी एग्रेसिव नहीं है, लेकिन ये आपको ये टेल लग रही है ना, ये वाला, ये कौन सा टीपीयू है? ये सर जी का टीपीओ है। जी का, हाँ बिल्कुल जी का टीपीयू है। अच्छा ये टेल बनी, गौर से देखो, नेक्स्ट डे टेल के अंदर से मार्केट ने ये टेल को ही ऑब्जर्व करके मार्केट ने डायरेक्शन चेंज की है, ठीक है? आगे जो उसने यस। बनाई है टेल, ये कमजोर टेल है, वीक टेल है, टेल नहीं है, ये पुअर लो टाइप बनी हुई है, दो दो टिक है। अच्छा बात सुनो, ये टेल है, मैंने पता है क्या किया हुआ है? अभी देखो, मैंने जो इसके साथ किया हुआ है वो कुछ ज्यादा, बस आपके साथ मैं भी बताता हूँ। मैंने टिक का रेशियो रखा हुआ है 20, 20। अगर मैं यहाँ कर दूं 10, तो ये बहुत एग्रेसिव टूल बन जानी है, टेल बन जानी है, ठीक है, एग्रेसिव टेल। अब देखो, ये टेल, ये टेल अब 3 4 हो गए, ठीक है? ये मैंने इसलिए किया है, ये अब 3 हो गए हैं। इसलिए क्या, मैंने एक तो टेस्ट लेने हैं, कुछ टेस्ट स्क्रीनशॉट बना रहा हूँ। आप साहब, अब फिर जी एक सर। और सेशन करने लगा हूँ, क्या कहते हैं, लाइव 3 4 स्टूडेंट हैं, बशारत है, मा- और एक लड़का बिलाल है, और 2 4 लड़के हैं। ये तो उधर ही आएंगे सर। अब देखता हूँ इधर ही आएंगे, क्या करते हैं।
अच्छा ये देखो, इन एरियाज को क्लियर करते हुए एक टेल बनी है। ये टेल कह लो, रिजेक्शन कह लो, सेलिंग यस प्रेशर कह सर। लो, ठीक है ना। ये और यहां पर भी है सी, यानी इस जोन में ये सी का भी टीपीयू है, इधर भी टीपीयू है। ये जे वाला भी टेल है सर, सिंगल हाँ फ्रेम जी, मैं इस वक्त जे आगे। वाला मेंशन कर रहा हूँ, सी वाला मेंशन कर रहा हूँ। ये एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब ये देखो यहां पर भी, इसमें भी ये नीचे टेल है, पिछली प्रोफाइल में भी टेल है, उससे पीछे कुछ नहीं है। लेकिन ये इस तरह की चीजें आपने माइंड में रखनी है। ये दरअसल एग्रेसिव बाइंग सेलिंग एक्टिविटी होती है, सिंगल पॉइंट एक्टिविटी है ना। तो इस जो टेल होती है या टेल जैसी जो एक्टिविटी है तो स्मार्ट मनी करती है, ठीक है। बिशारत आपको टेल के 8-10 स्क्रीनशॉट बना के भेजो। ओके सर। हाँ, और कुछ, अभी क्लास में कितने लोग हैं, फिर वही 4 लोग बैठे हैं हम लोग। चलो हाफिज साहब, कोई सवाल है, कोई चीज है, कोई लॉजिक है, बताओ मुझे। नहीं सर, अभी फिलहाल तो कोई नहीं है। हाँ, कोई सवाल वगैरह लिख लिया करूँ। हाँ मैं, ठीक ठीक। हाँ लाइव आ जाऊंगा, ठीक हो गया। कोई इशू नहीं, हम आ जाएंगे लाइव, ठीक है ना। ओके हो गया सर। हाँ बस। अच्छा अभी मार्केट को देख लें, मार्केट क्या कर रही है। ये तो था एजुकेशन भी, और साथ अभी में बढ़िया सर अभी। अभी ये देखो ना, मार्केट टू मच टाइम स्पेंड कर रही है, और इस टू मच टाइम में वॉल्यूम बिलो द एवरेज है। ये नीचे वॉल्यूम देखा बीएसए वाला, आपको तो अवश्य यस पता है यस बीएसए सर। वॉल्यूम का, हाँ जी सर। बिलो द एवरेज है। अब यस यहां सर। पर यानी बायर है तो वो भी एंड हो गया, सेलर है तो वो भी हम्म। एंड हो गया। अब यस सर। ये रह गया हमारे पास 1-1.5 घंटा। ये सारे वेट कर रहे हैं न्यूयॉर्क की ओपनिंग, और आज वीक का पहला दिन है, यस सर। ठीक है। चलें, ठीक हो गया, और कोई नई ताजी बात हो सर तो। ये वैल्यू से ऊपर देखें, वॉल्यूम भी आया है, इसको हम प्राइस वैल्यू डाइवर्जेंट कह सकते हैं। वैल्यू से ऊपर देखें, कौन यही से, आज के डे का, आज के डे के देखें। नहीं अभी ये गैप। वैल्यू से बाहर है, मैं मान रहा हूं, लेकिन ये यस। एक्सेप्टेशन जब तक हो रही है ना, एक्सेप्टेशन देखो, इस टीपीओ में रिजेक्शन है, ठीक है। यस सर। इसके बाद टोटली एक्सेप्टेशन है इस एरिया में, तो ये वैल्यू बन रही है। ये अगर इतना वॉल्यूम आ रहा है ना, तो अब ये देखना है कि ये वॉल्यूम काउंटर के लिए, कंटिन्यूशन के लिए। ऐसा वॉल्यूम आएगा उसको टू मच कहेंगे, उसमें एग्जॉर्शन की हमारी टर्म होती है। मार्केट इस वैल्यू से, डे की वैल्यू से बाहर है, लेकिन यहां पर ये जो एक्सेप्टेशन ले रही है ना, ये भी किस्म की वैल्यू होती है। अब इस वैल्यू में ये ऊपर से सेलर आ रहा है या बायर आ रहा है, जो आप बात कर रहे हैं वो होती है वैल्यू ऐसे, मार्केट ऐसे वैल्यू से बाहर जाए और फिर दस्ती आ जाए। वो मैं एग्जांपल अभी दिखा देता हूँ, अभी दिखा देता हूँ। ये देखो M5 में, M5 में ये देखो, ये वैल्यू से बाहर गई, गई और आ गई, बैठ, ये गई है और आ गई है। यस सर। अब आ जो गई। हम डे में देख रहे हैं वहां तो आई नहीं, वहां तो बैठ गई है। ये है टू मच टाइम, ये गई और वापस आई। ये जाना और आना ये आइडियल सेटअप है, ये स्मार्ट मनी की एक्टिविटी है। जाके वहां लेट जाना ये डीटीएफ है। अब इसका एग्जॉर्शन ही हमें मिल सकता है, ओके। ठीक है। अभी ये है M5 का प्रोफाइल, अभी अभी और भी देखते हैं। देखो ना, अभी आप कह रहे थे, तो ये देखो, ये अभी ये नॉन ट्रेंड डे प्रोफाइल बन रहा है। नॉन ट्रेंड डे प्रोफाइल का मतलब है अगले 4 घंटे तक मार्केट इस एरिया में रहेगी। हाँ, इसके बाद जब भी ब्रेकआउट होगा, जिस जगह भी होगा, मार्केट को फ्यूल मिल जाएगा, रॉकेट बन जाएगी। नॉन ट्रेंड डे जो होता है ना, अब इसमें हम कुछ कह नहीं सकते क्या हो रहा है। ये नॉन ट्रेंड डे तो वाली में नहीं है। अक्सर औकात इसमें अगर आया ना 2,000 वॉल्यूम फॉर एग्जांपल, इसमें आया 6,000 वॉल्यूम, और नॉन ट्रेंड में 12,000 वॉल्यूम होता है और मूव भी नहीं होती, तो इसका मतलब यह है कि या तो बायर को कोई सेल कर रहा है या सेलर को कोई बाय कर रहा है, बस। इसके बाद जब ब्लास्ट होगा ना, वो हमें ट्रेड करना होता है। आप साहब समझ, रेंज एक्सटेंशन को देखना होगा। आप साहब एक वीएसए में एक साइन होता है, एंड ऑफ राइजिंग मार्केट और बैक होल्डिंग, जी। जी सर। जो कि आपको वीएसए में कभी नहीं मिलेगा।
10 साल तक ढूंढो। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। लेकिन ये आपका जो होता है ना, इसका अगर वॉल्यूम पिछली 3-4 से ज्यादा हो, इससे 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 ज्यादा हो, तो ये आपका एंड ऑफ राइजिंग मार्केट है। और बिल्कुल अगर बिल्कुल डाउन सर, में है तो ये एंड ऑफ ये बैग होल्डिंग है। बैग होल्डिंग है। ये हकीकत बता रहा हूँ, नॉन ट्रेंड है यही तो खूबी है मार्केट प्रोफाइल में। जो चीजें वीएसए में नहीं मिलती हैं, आपको मार्केट प्रोफाइल में मिलेंगी। अब बिल्कुल शर्त सर। यह है कि इसका वॉल्यूम पिछली 2-4 प्रोफाइलों में सबसे ज्यादा होना चाहिए, तब इसको आप बैग होल्डिंग या कहोगे। अगर ये वॉल्यूम नहीं हो रहा तो फिर इसको नो डिमांड कहोगे, सही। फिर इसको नो डिमांड कहोगे। ठीक हो गया सर। ठीक है, नो डिमांड। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, बैक आता हूँ। यहाँ मैंने कुछ किया था यार। अभी मैं बिशारत को वो दिखा रहा था यार, गई है और वापस आ गई है। वो कौन सी प्रोफाइल थी, कहीं थी यार। हेलो सर। हाँ जी, शयान। जी जी सर, इसका रिकॉर्डिंग है ना? क्योंकि मैं पूरा वीडियो नहीं देख पाया, ऑफिस में था। हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको दूंगा, इसकी रिकॉर्डिंग दूंगा। ओके अच्छा, ओके। आप आफज साहब, ओके सर। आफज जी सर। साहब, जी जी इसको सर। इसको आप नो डिमांड कह सकते हो। ये नो डिमांड ऑफ थ्रस्ट जो होता है ना, यस सर। अगर इसका वॉल्यूम 6,000, इसका 4,000, इसका 3,000, इसका 1,000, तो ये नो डिमांड हुई है ना, हुई नो बिल्कुल हुई डिमांड सर। अप थ्रस्ट। ये आपका नो डिमांड अप थ्रस्ट है, और ये नो डिमांड वैल्यू नीचे, प्राइस ऊपर गई, और उसके बाद देखो नो डिमांड अप थ्रस्ट के बाद लगा कैसा, एक ये गिरा, ये गिरा, इसके बाद कितनी ही गिरी है, ये देखते बिल्कुल। जाओ। ये देखो कितना गिरा है, देखते जाओ गिरावट देखो, कितनी बड़ी ट्रेड है। एक अंडरस्टैंडिंग बनाने वाली थी। अच्छा शायान, क्या कह रहे हो आप, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको? शायान, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? कोई सवाल हो तो पूछ लो। बिशारत, आपका कोई सवाल है? नहीं सर। हम्म, जुनैद को कहो यार सीरियस हो, उसने तो वीएसएस नहीं, किया है। ये साथ ही बैठा है। हाँ हाँ, अब वो जुनैद दूसरे लड़कों के साथ आएगा कह रहे हैं। है। दूसरे लड़कों के साथ आएगा, वो जो आपके साथ बात की थी फिजिकल क्लासेस की, नहीं, वो तो बाकी वीएससी के प्रोफाइल है ना, ये अंडरस्टैंडिंग पहले के लिए। वीएसए तो क्लियर करे। नहीं नहीं, वो नहीं, वो लाहौर वाले नहीं, वो जो गांव वाले कहे थे मैंने। हाँ, गांव वाले लड़कों के साथ आए। वो 3-4 लड़के। हाँ, गांव वाले लड़कों के साथ आए। Yeah. वीएसए करा दूंगा इसको, वीएसए का इसको मास्टर बना दूंगा। आंखें बंद करके काम करे। ये जब अपने बेशक सर, खेतों में इसमें जाएगा, कोई कोई बड़ा दरख्त देखेगा कहेगा ये बाइंग क्लाइमैक्स है, कोई छोटा दरख्त देखेगा ये नो डिमांड है। इतना इसको मास्टर बना। आपस है। जी जी सर। जब मैंने सीखा था ना वीएसए, तो मैं गाड़ी जी में कहीं सर। जाता था ना, दरख्त मुझे नजर आते थे, तो मैं हाँ कहता था जी। ये बाइंग क्लाइमैक्स है, ये